अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सी तब्दीलियां हो रही हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि इन हालात से गुज़र कर पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क बने और अपनी अवाम रियासत के लिए काम किया जाए, ना कि अमेरिका के लिए और इनके मकासद के लिए। अब इसहाक डार पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इसहाक डार को इस्तेमाल करने का प्लान कैसे बनाया गया है और अफ़गान तालिबान ने क्या जवाब दिया है पाकिस्तान को, ये भी आपके सामने रखते हैं। साथ ऑडियो लीक में एक और इजाफ़ा होने वाला है, इस पर भी बात करेंगे और ये इजाफ़ा बहुत हसास होगा। यहाँ आपसे क्वेश्चन है आज का कि इसहाक डार किस ईयर में पाकिस्तान से फ़रार हुए थे। आपके ऑप्शंस हैं 2016, 2017 या फिर 2019। आप अपने जवाब नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं, इसका जवाब आखिर में बताया जाएगा। आप दोस्तों इस मुल्क का सिस्टम चेक करें। इसहाक डार का घर हुकूमती तहवील में था इमरान खान की, लेकिन इसको नीलाम होने से रोका गया और जैसे ही पीडीएम की हुकूमत आई इसको रिस्टोर कर लिया गया। अगर अब तक वो नीलाम हो चुका होता, मुल्क का लूटा पैसा कुछ तो वापस आता, एक एग्जाम्पल सेट की जाती। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के हर इदारे को करप्शन की आदत पड़ गई है। अब सवाल ये है कि इसहाक डार को आखिर क्यों बुलाया गया है। क्या आपकी राय में दोस्तों इसहाक डार मुल्की माशत को संभाल पाएगा, डॉलर के रेट को नीचे ला पाएगा या नहीं। अब इसहाक डार जब इक़्तिदार में थे तो ये भी आर्मी चीफ पर इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि मेरे ऊपर 1 रुपये की करप्शन का इल्ज़ाम साबित हो, मैं ये करूँगा वो करूँगा। आर्मी चीफ पर भी इल्ज़ामात लगाते रहे हैं कि वो मुझे फंसा रहे हैं। और नून लीग समझती है कि मिफ्ता इस्माइल एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, इसलिए इसने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिससे नून लीग को ही नुकसान हुआ। इसलिए नून लीग ने फैसला किया कि अब इसहाक डार को वापस लाया जाए और आवाम को आते ही इसहाक डार रिलीफ देगा और डॉलर का रेट नीचे लाएगा ताकि एस्टेब्लिशमेंट का प्लान नाकाम बनाया जाए। नून लीग में ये भी राय है कि एस्टेब्लिशमेंट जानकर मिफ्ता इस्माइल को बनाना चाहती थी वज़ीर ख़जाना, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल वही करते जो एस्टेब्लिशमेंट कहती और नून लीग का ग्राफ इससे नीचे जा रहा था। और इन शॉर्ट नून लीग ने एस्टेब्लिशमेंट से पहले अपना ग्राफ ऊपर करने के लिए इसहाक डार को वापस बुलाया है और इसहाक डार को अदालतों से भी बड़ा रिलीफ मिला है, जिससे वाज़ेह है कि एस्टेब्लिशमेंट अब सबको इक्वल चांस देना चाहती है इलेक्शन से पहले। दूसरी जानिब दोस्तों एक ऑडियो का स्कैंडल और भी सामने आ सकता है, जिसके आने से भूचाल पैदा हो जाएगा। इस वक्त पीएम हाउस से कुछ ऑडियोस लीक हुई हैं, जिससे हुकूमत घबरा गई है और हैकर से डील कर रही है कि हम 5 अरब से ऊपर भी देने को तैयार हैं, लेकिन ये ऑडियोस आप लीक मत करें। अब ये 5 अरब पाकिस्तानी अवाम का पैसा लगेगा इनकी ऑडियोस बचाने में, जिसमें ये क्या कह रहे हैं ये सुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये पता लग सके कि कहीं ये मुल्क मुखालिफ बयानात और पॉलिसीज़ तो नहीं बना रहे। लेकिन अब यहाँ पर ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की ऑडियोज़ भी लीक हो सकती हैं अगर वो भी पीएम हाउस गए हों और इनकी वहाँ रिकॉर्डिंग ली गई हो तो। इसलिए इस मामले को बहुत हसास कहा जा रहा है। अरशद शरीफ भी इस पर दोस्तों बात कर चुके हैं कि आर्मी चीफ की भी ऑडियो लीक हो सकती है। आपके ख्याल में दोस्तों अगर ये ऑडियो लीक होती है तो इसमें क्या होगा। पाकिस्तान में ऑडियो लीक्स का सिलसिला रुक नहीं रहा। कभी किसी सियासी जमात की ऑडियो लीक होती है तो कभी किसकी। इमरान खान की भी ऑडियो लीक हो चुकी हैं, जिस पर नून लीग बहुत खुश थी, लेकिन अब खुद की लीक हुई हैं तो बहुत शोर मचाया जा रहा है और इस पर कमीशन बनाए जा रहे हैं ताकि इस पर तहकीकात की जाए। लेकिन इदारों की अगर लीक होती है वीडियो तो ये बहुत हसास मामला होगा। और जैसे कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ की ऑडियो लीक हो सकती है, इस तरह का कोई मामला हुआ तो ये बहुत हसास होगा और पाकिस्तान को इसका बहुत नुकसान भी होगा। दूसरी जानिब दोस्तों अफ़गान तालिबान ने शहबाज शरीफ के बयान पर उनको जवाब भी दिया है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करते हुए अफ़गानिस्तान की सरज़मीन दहशत गर्दों की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाने के मुतल्लिक
اظہار خیال کیا تھا، جس پر طالبان کی طرف سے رد عمل سامنے آیا۔ ڈیلی پاکستان گلوبل کے مطابق طالبان نے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں اس وقت کوئی دہشت گرد گروپ موجود نہیں ہے۔ افغان وزارت خارجہ کی طرف سے اس حوالے سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ عالمی برادری کو بلا وجہ تحفظات کا اظہار کرنے اور الزامات عائد کرنے سے گریز کرتے ہوئے مثبت طریقے سے امارات اسلامی کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنی چاہیے۔ میڈیا پبلک بیانات کے ذریعے تحفظات کا اظہار کرنا کسی طور پر مناسب نہیں ہے۔ کسی کو اگر افغانستان سے کوئی شکوہ ہے تو براہ راست افغان حکومت کے ساتھ اس کا اظہار کیا جائے۔ اپنے جواب کی طرف دوستو واپس آئیں تو اسحاق ڈار 2017 میں بھاگے تھے پاکستان سے اور ٹھیک 5 سال کے بعد دوبارہ سے پاکستان لوٹ آئے ہیں۔